हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को। स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें हमें पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड। तो आज हम मीन को समझेंगे। मीन क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके कौन कौन से मेथड्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने जनरल टॉक्स में भी मीन के बारे में बात करी है। जैसे बॉयज को बाइक चलाना बड़ी पसंद होती है, आजकल गर्ल्स भी बहुत बाइक चलाती हैं। तो आप लोगों ने अक्सर ऐसी बात करी होगी किसी भी बाइक के रिगार्डिंग कि ये बाइक जो है इतना एवरेज देती है। एवरेज देने से मतलब क्या है कि वो कितने किलोमीटर पे कितना पेट्रोल जो है कंज्यूम कर रही है। बट क्या हम जब किसी बाइक के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये 60 की एवरेज देती है, ये 20 की एवरेज देती है, 30 की एवरेज देती है, तो क्या वो एग्जैक्टली हर बार उतनी ही एवरेज दे रही होती है? मतलब क्या वो उतनी एफिशिएंट होती है? नहीं। क्या होता है कि कभी वो उसके थोड़ा कम हो सकती है, कभी वो उससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है, कभी वो हो सकता है एग्जैक्ट उतना ही हो। लेकिन हम हर बार की बातों को लेके चलने की बजाय एक सेंट्रल वैल्यू लेके चलते हैं, एक बीच की वैल्यू लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन। तो मीन हमने बहुत सारी जगह पर यूज किया। तो मैं स्टार्ट करूंगी तीनों टाइप की सीरीज को, तीनों टाइप की सीक्वेंसेस या फिर डाटा को हम तीन तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो भी सीरीज है या जो भी डाटा आपका है उसको आप तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात कही जाए तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोल सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। दूसरा जो टाइप होगा आपका उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो तरीका है उसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब कब हम इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे, कब डिस्क्रीट को लेके चलेंगे, कब हम कॉन्टिन्यूअस को लेके चलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो डाटा है उसका साइज क्या है। अगर डाटा साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है तो हम इंडिविजुअल सीरीज को लेके चल सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज बहुत ही आसान है। जब हमने सिंपली कुछ लोगों के या फिर कुछ कम डाटा को लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया और उस टेस्ट में 5 बच्चों के जो मार्क्स आए, उन मार्क्स को अगर मैंने लिख लिया, एक बच्चे के आउट ऑफ 10 में बात करूं, एक के 8 आए हैं, एक के 7 आए हैं, एक के 9 आए हैं, एक के 5 आए हैं, एक के पूरे 10 आए हैं। आपने क्या करा, आपने 5 स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो डाटा साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा है। यहाँ 5 स्टूडेंट्स का जो मैं लेके चल रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, इसमें 10, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कैसे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आ सकता है। तो अगर मेरे पास ये मार्क्स हैं, इनका मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी? पहली बात तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं उनको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सीधा सा फंडा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, कुछ बच्चों ने हो सकता है 8th 9th में किया भी हो, कि अगर मुझे एक्स बार मतलब मीन अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है कि ये जो 5 स्टूडेंट के मेरे पास मार्क्स थे इनको मुझे टोटल कर देना है। यानी मैं क्या करूंगी, 8 + 7 + 9 + 5 + 10 डिवाइडेड बाय, अब जितने ये हैं मतलब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप मैं आपको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में आपका आ सकता है, स्पेशली बेसिक मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा, कंपैरेटिवली जो साइज है डाटा का वो बढ़ गया, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए, कुछ एक वैल्यू जो है रिपीटेटिव आ रही है, तो उसमें हम डिस्क्रीट को यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में बेसिकली क्या होता है, एक x होता है, एक f होता है, मतलब कोई तो एक वेरिएबल होगा और कोई उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे x मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, और फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे हो गई कि 2 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, 3 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के, 4 मार्क्स जो है 7 स्टूडेंट्स के हैं, और 5 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स के, कुछ इस तरीके से।
अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, एक नई वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे fx भी बोल सकते हैं या xf भी बोल सकते हो, ठीक है। fx लिखो, ज्यादा अच्छा है, फॉर्मूला में fx हम इसको लिखते हैं, तो fx हम इसको लिख सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, fx निकल के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 3 into 3 9 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। आपने ये जो fx है इसका टोटल कर लेना है, उसको हम लिखते हैं सिग्मा fx या fixi से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आप इसका टोटल करोगे। दूसरी चीज जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, यानी n जो हमें निकालना होता है, इसको यहाँ पे हम n भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे हम सिग्मा f भी बोल सकते हैं, तो दोनों सेम चीजें हैं। आप इनका टोटल करा लोगे, 3 + 5 + 3 8 7 15 हो गया, 20 हो गया, यानी n कहो या सिग्मा f कहो, वो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसमें हम x बार यानी कि मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। आपने क्या करना है, सिग्मा fx का टोटल कर लेना है, सिग्मा f का टोटल कर लेना है और इस तरीके से डिवाइड कर देना है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका फॉर्मूला यही फॉलो हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली जाओगे तो सेम फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि fx में क्या हो रहा है, अगर मैं कह रही थी कि 2 स्टूडेंट हैं जिनके 5 नंबर हैं, तो दोनों स्टूडेंट के मिला के कितने नंबर हुए, 10 नंबर, ये तो हुए ना। तो ये जो है ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही हो रहा है, जिसको मैंने किससे किया है डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको मैंने डिवाइड किया है। तो कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 17 18 19 20 21 22 23, वट एवर, मैं नहीं कर रही हूँ इसको, ठीक है, काट देंगे बीच में। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यूअस सीरीज ही आएगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, जहां पे हमारा थोड़ा सा डेटा का साइज और बढ़ गया और हमारे पास वही सेम चीज कि एक तो दे रखा है क्लास इंटरवल और एक दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल मतलब ये जो मार्क्स में कह रही थी ना कि मार्क्स जो है वो सिंगल डिजिट में हो रहे थे, वेरिएबल एक ही वैल्यू थी कोई फिक्स, अब क्या होगा वो एक क्लास में वेरी करेगा, मतलब देयर विल बी सम लोअर लिमिट, देयर विल बी सम अपर लिमिट, इन दोनों के बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है आपका जो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में जैसे मैं कहूँ कि 0 to 5 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो अगर कभी इस तरीके का आ जाए कि जो भी आपका डाटा है वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव तो नहीं है लेकिन एक रेंज में लाई कर रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो 0 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, कुछ 5 से 10 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप डाटा को कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वही फिर 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक का मतलब क्या है कि 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, इसीलिए इसको हम एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे मान लिया ऐसे कुछ वैल्यूज जो है दे रखी हैं, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। तो बेसिकली अभी आप प्रेजेंटेशन समझो कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो सीधा सीधा आपको मार्क्स दे रखे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ये हैं, या फिर कुछ भी जो भी सिनेरियो है, हाइट दे रखी है, वेट दे रखा है, लेंथ की लाइट दे रखी है, व्हाटएवर, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, दो चीजें आ जाएंगी, एक आपका वेरिएबल होगा, एक आपका फ्रीक्वेंसी होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो वेरिएबल जो है एक रेंज में हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देंगे, मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिया 1 मार्कर के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देंगे और इसके तीनों मेथड्स को पहले हम समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप 3 मेथड से मीन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। पहली बात तो मीन जो है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं, मीन को हम किससे डिनोट करेंगे, x बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। मीन इज x बार, और याद रखना स्टूडेंट्स इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोला हुआ है कि एवरेज कैलकुलेट करो तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें देखिए 3 मेथड्स की मैं बात कर रही हूँ। पहले मेथड को हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड को हम बोल देते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड,
और तीसरे मेथड को हम बोल देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब मेथड्स में क्या फंडा है, एक ही चीज को हम तीन तीन मेथड से क्यों कर रहे हैं, वो आपका जो क्वेश्चन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, आपको नॉलेज तीनों की होनी चाहिए। अच्छा, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे जो हमारी कैलकुलेशन से थोड़ी सी लेंदी होती जाएंगी लेकिन इजी होती जाएगी, ये याद रखना। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या होता है, एक्स बार अगर कैलकुलेट करना है सीधा सा फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, आई यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मतलब जिसमें हम पहले ही क्वेश्चन में कोई वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारी मीन की वैल्यू हो सकती है। तो इस केस में फॉर्मूला हमारा लगेगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। देखो यहाँ एफ आई एक्स आई था, जैसे ही ए पिक्चर के अंदर आया वैसे ही क्या हुआ, वो डी आई में कन्वर्ट हो गया। तो वो समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझेंगे कि डी आई कैसे कैलकुलेट करती हैं और इसका ए के साथ क्या रिलेशन है। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम फर्दर मेथड में जा रहे हैं वैसे वैसे मेथड जो है हमारा मतलब फॉर्मूला जो है लेंदी होता जा रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही होगा, बट डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जितना आप लेंदी मेथड से करोगे उतना कैलकुलेशंस आपके लिए मक्खन जैसी हो जाएगी, आप चुटकियों में कर सकते हो। चलिए इन्हीं चीजों को हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक का ही फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम डायरेक्ट मेथड को पहले समझ लेते हैं। आसान सा मेथड है, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको हमें लिखना कैसे है पेपर में। आपको सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, तो आप चाहे तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लास इंटरवल लिख के चल रही हूँ। तो ये आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल। नेक्स्ट मेरे पास जो कॉलम बनेगा ये वाला, इसको मैं नंबर ऑफ हाउसेस भी लिख सकती हूँ, बट इसको मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना होता है उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क या मिड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब जैसे देखा जाए तो इसको हम f कह रहे थे, इसको हम x बोल रहे हैं, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे fx यानी कि f और x को मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, कर लेते हैं इसको जरा एक बार। तो जो स्टेटमेंट में वैल्यू दी उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 1 है, 2, देन 1, देन 5, देन 6, देन 2 एंड देन 3। अब बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क क्या होता है, आप ये देख पा रहे हैं जो क्लास इंटरवल है, मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए जो आपका वेरिएबल पार्ट है वो एक स्टेबल वैल्यू नहीं है। स्टेबल वैल्यू नहीं है तो उसको हम अगली जो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करानी है वो नहीं करा सकते। तो हमें क्या चाहिए, एक इन बिटवीन की वैल्यू चाहिए। तो हम कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हो। लोअर लिमिट क्या होती है, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज को हम लोअर लिमिट्स बोलते हैं और ये सारी वैल्यूज को हम अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसके ऊपर लिखी दूं तो आई थिंक आप आराम से समझ पाओगे। आपको पेपर में लिखना नहीं है ये, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये लोअर लिमिट्स है, ये आपकी अपर लिमिट्स है। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 आएगा। तो आप इस तरीके से क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करोगे 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। ऐड करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है। एक टाइम के बाद आपको यहाँ सीक्वेंस भी समझ आ जाएगा कि कितने कितने का गैप आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ मेरे पास 2 2 का गैप आ रहा है तो नेक्स्ट वैल्यू शुड बी 9, 11 एंड 13। आप क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेना कि आपने सही से किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि अब हम f और x को मल्टीप्लाई कराएंगे।
यानी हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि नॉर्मली एक स्टूडेंट का एक नंबर है, तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके वैल्यू चाहिए। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 1 into 1 1 होगा, 3 2 6 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। fx निकाल लिया, बड़े आराम से कर सकते हो। अब फटाफट टोटल करके बता दो जरा कितना आएगा। तो fi भी आप उसको लिख सकते हो। इन सब का आपने टोटल कर लेना है, डिपेंडिंग ऑन योर टेक्निक कि आपको किस तरीके से इजी लगता है। मुझे लगता है कि मैं कॉम्बिनेशंस बना के वैदिक मैथ्स के मेथड से टोटलिंग करूँ तो मेरे को ज्यादा इजी लगता है। जैसे ये और ये किया, 40 40 80 80 और 60 140 140 और 22 162, राइट। ठीक है, हो गया। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। साथ के साथ आपको क्या करना था, आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना था, जिसको हम fi बोल सकते हैं या इसको n भी बोल सकते हैं। टोटल कर लो फटाफट, 3 4 9 15 एंड 20, राइट। हो गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो हमारे पास fi xi की वैल्यू क्या ही है, 162 आई है, fi की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है। आप इसको डिवाइड करा लो, ये आपका आ जाता है 8.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा गया है कि एवरेज हाइट बतानी है, नहीं सॉरी, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि आपको मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस बताने हैं कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे हर एक घर में कितने प्लांट्स हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, 8.1 प्लांट्स हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये आपका मेथड रहेगा जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप किसी भी मेथड से करोगे, चाहे आप अज्यूम्ड मीन से करो चाहे आप स्टेप डेविएशन से, आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा। तो आई गेस फर्स्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा। आप किसी और क्वेश्चन को सेम मेथड से ट्राई कर सकते हैं, डाउट आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर हम पहले से ही एक मीन की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो समझते हैं इस मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 30 women were examined in the hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दे रखा है और नंबर ऑफ वुमेन्स दे रखा है। आपको यहाँ पे मीन वैल्यू निकालनी है, मीन हार्ट बीट बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, ये आपका क्लास इंटरवल होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको पहले मेथड से भी समझ आ गया है। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल क्या है, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। ठीक है, समझ आया। अब हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, 2 वुमेन्स है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है और 2 है। अब इसके बाद हमें चाहिए था क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क जैसे पिछले मेथड के अंदर हमने करा था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का टोटल करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, क्लास मार्क को हम x से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, करेक्ट, समझ आया। तो आप x कैलकुलेट कर लो, x कैसे करना है, इन दोनों का प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 66.9, फिर ये आएगा मेरे पास 69.5, सॉरी फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 66.5 रहेगी। ओके, ये 69.5 रहेगी, ये 72.5 रहेगी, ये वाली 75.5 रहेगी, ये वाली 78.5 रहेगी, ये रहेगी आपकी 81.5 और ये रहेगी 84.5। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों का टोटल करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, इसके बाद अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अज्यूम्ड वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी जिसको हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। ठीक है,
जो इन बिटवीन की वैल्यू होती है उसको हम ले सकते हैं। इसमें से बिल्कुल बीच में मुझे ये वैल्यू समझ आ रही है, तो इसको मैं अज्यूम्ड मीन लेके चल लूंगी। ठीक है जी। अब इसके बाद करना क्या है, अब मुझे इस अज्यूम्ड मीन से x का जो डेविएशन है वो कैलकुलेट करना है, जिसको हम d से दिखाते हैं। तो इसको हम d यानी डेविएशन लिखेंगे, x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो। 66.5 माइनस 75.5 करेंगे तो -9 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -3 आएगा, देन 0, देन 3, 6 और 9। आपको एक बार पैटर्न समझ आ जाएगा तो बड़े आराम से इसको आप कर सकते हो। जैसे इनिशियल 2-3 वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पैटर्न समझ आएगा कि कैसे कैसे ये जाना है। अब हमें क्या करना है, जैसा मैं बता रही थी आपको कि f और x मल्टीप्लाई हो रहा था डायरेक्ट मेथड के अंदर, लेकिन f जो है वो इतना सिंपली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो क्या कहता है कि जैसे ही चीज अपग्रेड हो गई तो मुझे तो अपग्रेडेड चीज ही चाहिए, यानी अब उसको x नहीं चाहिए, उसको कौन चाहिए, उसको चाहिए d। ठीक है, यानी एफ आई डी आई आप कैलकुलेट करोगे, f और d को मल्टीप्लाई कर दो साइमल्टेनियस वैल्यूज को। ठीक है, 2 into 9 करोगे तो 18 हो जाएगा, माइनस सिंबल है माइनस आ जाएगा। 4 into 6 करोगे -24 आएगा, 3 into 3 करोगे -9, then 0, then 21, then 24, then 18। ठीक है, आपने अब क्या करना है, अब आपने निकालना है एफ आई डी आई का टोटल, जिसको हम सिग्मा एफ आई डी आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको प्लस कर लो तो नेगेटिव्स का पता चल जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको प्लस कर लो, या तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। जैसे मुझे जो समझ आता है वो क्या है, यहाँ 24 माइनस है, यहाँ 24 प्लस है, तो ये दोनों हट गया। फिर 18 माइनस है, 18 जो है प्लस है, ये भी हट गया है। तो सारा मसला जो किसका रह गया, 21 और -9 का, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा एक बार कैलकुलेट कर लेना फिर भी, तो ये आपका 12 आ जाएगा, कर सकते हैं इसको। ये 12 आ गया। अब इसके बाद मेन फॉर्मूला जो था हमारा, फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा था x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो a हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन जो हमने लेके चला था 75.5 प्लस एफ आई डी आई अभी भी कैलकुलेट करा, ये 12 था, डिवाइडेड बाय एफ आई कितना था, इसका टोटल कर लो तो एफ आई पता चल जाएगा, एफ आई आपका 30 आएगा यहाँ, तो डिवाइडेड बाय 30 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली और उसको फिर वैल्यू में प्लस कर देना। तो 75.5 इधर से सॉल्व करते हो तो ये आएगा 0.4, तो ये आपका आ जाएगा 75.9। तो ये आपका क्या आ रहा है, मीन हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, सो मीन हार्ट बीट पर मिनट इज इक्वल्स टू 75.9। ठीक है, इसको हम मीन भी बोल सकते हैं, इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं। तो ये था आपका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड, ये था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड मीन कैलकुलेट करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे एक नए क्वेश्चन की हेल्प से। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को देख लेते हैं कि क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा कि जो आपने अज्यूम्ड मीन मेथड में किया था उतना तो करना ही करना है, उससे एक स्टेप और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर लिटरेसी रेट दे रखी है परसेंटेज में, नंबर ऑफ सिटीज दे रखी है, आपको इसका मीन कैलकुलेट करना है। इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो जो चीजें पहले चाहिए थी वो तो एज इट इज है ही, तो बना लेते हैं टेबल। कॉपी पेन निकालो, आप लोग भी बनाओ मेरे साथ टेबल। तो पहले क्लास इंटरवल लिख लो, फटाफट लिखो। 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। ठीक है, दैट्स ऑल, दिस वाज द वैल्यूज फॉर क्लास इंटरवल। अब आ जाओ आगे फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 3, 10, 11, 8 एंड 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए था, यहाँ क्लास मार्क निकालना होता है। नहीं, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। कैसे करना था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना था।
तो इन दोनों को प्लस कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, या तो दूसरा मेथड आपका हो सकता है, क्या मेथड हो सकता है, इन दोनों का गैप देखो कितना है, कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो 10 को हाफ कर लो, 10 को हाफ किया तो कितना हुआ, 5 आ गया, तो आप इसमें 5 प्लस कर दोगे तब भी कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो क्लास मार्क का फॉर्मूला सिंपल स्टेट है, क्लास मार्क कैसे निकालना है, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये याद रखना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो मिड वैल्यू मिल रही है उसको हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 50, यहाँ से आएगा 60, यहाँ से आएगा 70, यहाँ से आएगा 80, यहाँ से आएगा 90। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें अज्यूम्ड मीन मेथड को थोड़ा सा याद करना है। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या किया था हमने, उसमें हमने मीन को अज्यूम किया था, इनमें से जो भी बीच वाली वैल्यू थी उसको हमने a अज्यूम कर लिया था कि दिस इज a। उसके बाद हमने क्या किया था, डेविएशन कैलकुलेट करनी थी। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, d यानी कि x माइनस a कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो d हमारा कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको, इसमें से खुद इसको, इसमें से फिर इसको, फिर इसमें से इसको, तो आपको x की हर एक वैल्यू में से a को माइनस करते जाना है। तो 50 माइनस 70 करोगे तो माइनस 20 आएगा, फिर माइनस 10 आएगा, देन 0 आएगा, 10 आएगा एंड 20 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ तक का खेल तो आपको पता है कि क्या करना था। अब यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है आपका किसका, स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन में हमें क्या करना है, इस d की वैल्यू को और थोड़ा छोटा बनाना है। छोटा बनाएंगे तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं u। u कैलकुलेट करने के लिए d डिवाइडेड बाई h। अब आप कहोगे कि मैम h क्या बला है, h क्या है, h है क्लास इंटरवल का गैप। ठीक है, क्लास इंटरवल का गैप कितना था, 10 का गैप था, तो h यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो d की हर एक वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करते चलना है। जब -20 को 10 से डिवाइड किया -2 आया, -10 को किया -1 आया, देन 0, देन 1, देन 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। अब अगेन बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जो मॉडर्न है, कौन है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे किसके साथ जाना है, u के साथ जाना है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे हम, f और u को मल्टीप्लाई कर देंगे, fi ui आ जाएगा। तो 3 इंटू -2 करो -6 आएगा, 10 इंटू -1 करो -10 आएगा, 11 इंटू 0 करो 0 आ जाएगा, 8 इंटू 1 करोगे 8 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे 6 आएगा। तो इस तरीके से आपका fi ui की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल करना है, सिग्मा fi ui कैसे करेंगे, नेगेटिव्स को टोटल कर लो, पॉजिटिव्स को अलग से कर लो, आपस में एडजस्ट कर लो। जैसे फिलहाल मुझे लग रहा है 6 से 6 खत्म, -10 और 8 है उसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ रही है -2 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वाज कि f का टोटल करना है, जिसको हम सिग्मा fi बोल सकते हैं। टोटल कर लीजिए फटाफट, 3 + 10 13, ये हो जाएगा 24 और 32 35। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया है। आई होप इतना आपको इजी लगा होगा, आराम से आप इसको कर पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ कि अब फॉर्मूला में क्या करना है। फॉर्मूला हमारा था x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, a हमारा था 70 प्लस fi ui हमारा था -2। माइनस की वैल्यूज को प्लीज ब्रैकेट के अंदर रखें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, fi हमारा था 35 मल्टीप्लाई बाय h हमारा जो था 10 था। तो पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, अगर कुछ क्रॉस कटिंग हो सकती है तो कर लेते हैं, अदरवाइज तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, सामने वाली वैल्यू में प्लस या माइनस करा देना, जो भी हो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ समझ आ रहा है 5 7 35 5 2 10, तो मेरे पास क्या आया है 70 प्लस यहाँ आया -4/7। तो 4/7 को आप सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सिंबल है, और उसको 70 में से सब्ट्रैक्ट करा देना। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव में 0.75 35, देन 7 7 अप्रोक्सीमेट -0.757 आ रहा है। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा लो, तो ये हो जाएगा 69.43।
ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी मीन वैल्यू, मीन लिटरेसी रेट आपका निकल के आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपने फर्स्ट मेथड में क्या किया था, आप फर्स्ट मेथड में सिर्फ यहाँ तक गए थे, फिर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दी थी। सेकेंड मेथड में आपने क्या किया, डी तक आप गए, फिर एफ आई डी आई निकाला, सॉल्व कर दिया। थर्ड मेथड में आप पूरा लेंथी गए हो, जितना बड़ा मेथड उतनी कैलकुलेशंस आसान। देखो वैल्यू सिंगल डिजिट में आ गई है, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। और सिंपल सा फंडा है, जहां पे ए को यूज किया माइनस किया तो फॉर्मूला में प्लस करना है, एच को डिवाइड किया है तो फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सीधा टॉपिक है। 3 मेथड हैं मीन के, तीनों मेथड्स आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। एक बार फटाफट इसके फॉर्मूलाज को रिकैप कर लेते हैं ताकि आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। चलिए, सो तीन फॉर्मूलाज हमने करे हैं। सबसे पहला हमारा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने किया x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। दूसरा मेथड था हमारा जिसको हमने कहा अज्यूम्ड मीन मेथड, या तो इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस मेथड के अंदर हमने क्या किया था, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसमें a जो था वो क्या था, ये था अज्यूम्ड मीन, ठीक है। डी आई कैसे निकाला था, x माइनस a किया था, ठीक है। और एफ आई डी आई कैसे किया था, f और d को मल्टीप्लाई किया था। आई गेस ये तो समझ आ गया होगा। लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के अंदर क्या किया था हमने, डेविएशन, स्टेप डेविएशन में हमने फॉर्मूला रखा था x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पे अगेन a जो था हमारा क्या था, अज्यूम्ड मीन था, u क्या था, u i जो था वो था डी आई डिवाइडेड बाय h, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, पूरे तरीके से लग जाए अपने एग्जामिनेशन में। मैथ्स में जितना ज्यादा हो सकता है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए खुद से, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी कम होंगी, कंसेप्ट भी माइंड में इजीली सेटल हो जाएंगे। मैथ्स को पढ़ना नहीं है, मैथ्स को सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अचीव कर सकते हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।